जय बद्री केदारनाथ। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। दोस्तों आइए, आज हो चुकी है 27 दिसंबर और 26 दिसंबर तक का मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुका है। कल यानी 26 दिसंबर को मुझे 1584 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और मेरा टोटल रिटर्न बढ़ के 12,857 रुपये हो चुका है। और मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू 27,45,000 है और मेरी करंट वैल्यू 27,58,000 है। आइए देख लेते हैं किन किन म्यूचुअल फंड्स ने कल मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल ने कल मुझे 1950 रुपये का रिटर्न दिया है। HSBC लार्ज एंड मिड ने 321 रुपये का, कॉन्ट स्मॉल कैप ने 523 रुपये का, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 410 रुपये का, निपॉन इंडिया लार्ज कैप ने 89 रुपीज़ का, HDFC लार्ज एंड मिड ने 207 रुपये का, कॉन्ट मिड कैप फंड ने 199 रुपये का नेगेटिव रिटर्न दिया है। HDFC टॉप 100 फंड ने 64 का, HDFC टॉप 100 का नाम बदल के अब HDFC लार्ज कैप रख दिया गया, ऐसी ईमेल आई है। हालांकि अभी तक यहाँ पे चेंज हुआ नहीं है, बट आई थिंक ये चेंज हो जाएगा। एडलवेज मिड कैप 200 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न, बैंक ऑफ इंडिया 595 का नेगेटिव रिटर्न, बंधन स्मॉल कैप 286 का नेगेटिव रिटर्न, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU 321 का पॉजिटिव रिटर्न, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ 184 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न, कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप 56 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न, इन्वेस्को इंडिया PSU 90 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न, बंधन कोर इक्विटी 92 का पॉजिटिव रिटर्न, टाटा स्मॉल कैप 277 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 116 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 38 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न, कैनरा रोबेको 42 रुपये का नेगेटिव रिटर्न, पराग पारिक 57 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न, मोतीलाल ओसवाल BSE एनहेंस वैल्यू 62 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न, कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 63 रुपये का नेगेटिव रिटर्न, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 61 रुपीज़ का पॉजिटिव रिटर्न, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस 34 रुपये का नेगेटिव रिटर्न, ICICI प्रूडेंशियल भारत 48 रुपीज़ का पॉजिटिव रिटर्न, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर 18 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न, HDFC डिफेंस 2 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न, निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा 3 रुपये का नेगेटिव रिटर्न। तो ये सब मिल मिला के बना है 1584 रुपये और मेरा एक्साइलर हो गया 1.37%। तो दोस्तों आज जो देखने को मिल रहा है सीन, वो बड़ा ही अजीब सा सीन चल रहा है दोस्तों, कि लार्ज कैप में तो बढ़ोतरी हो रही है लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में कोई ख़रीदारी नहीं है। जबकि अब मैं आपको दिखाऊं कि NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे मैं दिखाता हूं कि आप देख सकते हो कि लार्ज कैप तो 0.27% बढ़ा है। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा लेकिन थोड़ा बहुत बढ़ा है। लेकिन निफ्टी मिड कैप 50 नेगेटिव 0.27, निफ्टी मिड कैप 100 नेगेटिव 0.26 और निफ्टी मिड कैप 150 0.12। तो निफ्टी मिड कैप के जो तीनों इंडेक्स हैं, मिड कैप 50, मिड कैप 100 और मिड कैप 150, तीनों इंडेक्स डाउन है। और निफ्टी स्मॉल कैप थोड़ा सा अप है 0.15, निफ्टी स्मॉल कैप 50 थोड़ा सा अप है 0.15 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 थोड़ा सा अप है 0.27। यानी कि मामूली सी बढ़ोतरी के साथ स्मॉल कैप बंद हुए हैं, लार्ज कैप मामूली से थोड़ा ज़्यादा बढ़ोतरी के साथ बंद हुए और मिड कैप में कमज़ोरी बनी हुई है। तो आप कई दिनों से देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा लार्ज कैप तो बढ़ता जा रहा है लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में कोई बढ़त नहीं हो रही है। तो और अच्छी चीज़ ये है कि कोई फॉल नहीं हो रहा है ज़्यादा तगड़ा, क्योंकि अगर फॉल हो जाए तो पोर्टफोलियो में गिरावट हो सकती है। तो आई थिंक होल्ड किए हुए हैं पोजीशन मिड कैप और स्मॉल कैप, जो कि बेहतर है। अब जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी कुछ बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फर्स्ट वीक ऑफ जन तक थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, 1 2 3 जनवरी तक, और 24,200 तक ये मार्केट जा सकती है। ये मेरी एनालिसिस है। और वहाँ पे जाने के बाद फिर एक फॉल की उम्मीद की जा रही है। और ये मेरे हिसाब से रिकवरी वाली रैली नहीं है, ये एक फेक रिकवरी वाली रैली है और यहाँ से लोगों को ट्रैप करने के बाद मार्केट दोबारा नीचे को जाएगी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि आप सारा कैश लेकर बैठ जाएं, बिल्कुल एसआईपी ना करें। आपको एसआईपी करते रहनी है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट अलग अलग स्टेजेस पे डालते रहना हमेशा फ़ायदे का सौदा है। तो दोस्तों ये तो रही बात म्यूचुअल फंड की। और आज काफ़ी एक्शन मेरे स्टॉक्स वाले पोर्टफोलियो में भी देखने को मिला, जहां मुझे आज 1,196 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। जी हाँ, ये आज का गेन है जो आप देख रहे हैं। तो मिड कैप मैंने ETF ले रखा है, मिड कैप 150-20 का, तो उसमें देखिए कोई रिटर्न नहीं बनाया, तो नेगेटिव रहेगा क्योंकि वो डाउन ही है। मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे। रिलायंस में आज बढ़ोतरी हुई है, 225 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। इंडसइंड बैंक में आज ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है, 2.3% का गेन हुआ है, 536 रुपये का नोशनल गेन हुआ है।
और टाटा मोटर्स में आज 1.31 की बढ़ोतरी हुई, 174 रुपये का गेन हुआ। तो टाटा के शेयर्स में अब रैली आने लग गई है दोस्तों, ऐसा लग रहा है 3-4 दिन से अच्छा 1-1 1.5% ऊपर भाग रहे हैं टाटा के शेयर। आईपीओ की कुछ न्यूज़ आ गई है, उसकी वजह से टाटा के सभी शेयर्स में ये बढ़ोतरी हो रही है। निफ्टी 20 में 70 रुपये की बढ़ोतरी हुई है आज, 0.27%। जीनस पावर जो मेरे पास पड़ा है वो आज 2.476% बढ़ा है और 91 रुपीज़ की बढ़ोतरी हुई है। CPSC ETF बिल्कुल फ्लैटिश सा क्लोज हुआ है, ये मैंने ETF ले रखा है CPSC का। और इरकॉन 93 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 1% का। टाटा कंज्यूमर 0.78% का गेन हुआ है, 42 रुपये का। HDFC स्मॉल 250 ETF है, ये 8 रुपये का इसमें भी गेन हुआ है। डाबर 15 रुपये के गेन के साथ ये आज बंद हुआ है। हालांकि मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो अभी भी 7% के लॉस में दिख रहा है, लेकिन इसमें कई ETF हैं और कई शेयर्स हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगले 2-3 महीने के अंदर मैं प्रॉफिट में निकाल दूंगा और आपको जानकारी देता रहूँगा साथ के साथ कि क्या चल रहा है। तो दोस्तों आई थिंक हाल फिलहाल में मैंने कुछ लाइव सेशंस भी किए हैं और मुझे ये पता चला है कि काफ़ी लोग जानकारी लेना चाहते हैं और वहाँ पर आते रहते हैं। तो इस वीकेंड तो मैं बिज़ी हूँ, लेकिन आई एम श्योर मैं जल्दी ही हफ्ते में एटलीस्ट 1 दिन या 2 दिन तो फिक्स कर दूंगा जब मैं लाइव आया करूँगा। मोस्ट प्रोबेबली हम वीकेंड्स पे ही वो दिन डालेंगे। हालांकि 1-2 दिन तो मैं टेस्टिंग करके देख रहा था कि कैसा जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल ठीक ठाक लाइव सेशन हो रहा है, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात है नहीं। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप जो भी सवाल मुझसे लाइव सेशन में पूछ रहे हैं मैं उसका ठीक ठाक जवाब दे रहा हूँगा। आइए दोस्तों बात करते हैं कि आईपीओ की। अब बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे आईपीओ के रिलेटेड, तो भैया आईपीओ मेरे देखो चौथा भी यहाँ पे न्यूज़ आ गई है कि ये भी नहीं लगा है। सेनॉर्स फार्मास्यूटिकल, इसकी लिस्टिंग मंडे को है, लेकिन आज ही इसकी न्यूज़ आ गई है, नॉट अलॉटेड, ठीक है। और वो जो जिनकी आज लिस्टिंग हुई वो तीनों भी मुझे अलॉट नहीं हुए हैं। तो आप देख सकते हो उसमें ट्रांसलेट लाइटिंग में तो 36% का गेन हुआ है। ममता मशीनरी में 146% का गेन हुआ है। डैम कैपिटल में 38% का गेन हुआ है। सनातन टेक्सटाइल्स में 31% का गेन हुआ है। कॉनकोर्ड एनवीरो में 17% का गेन हुआ है। तो ये सब आज ही लिस्ट हुए हैं और कोई भी इसमें से आईपीओ मैंने तो इसमें से तीन, ट्रांसलेट लाइटिंग, ममता मशीनरी, डैम कैपिटल और ये ऊपर एक सेनर्स फार्मास्यूटिकल, ये चार अप्लाई किए थे। मेरे को तो चारों नहीं मिले, ना मेरे अकाउंट से ना मेरी वाइफ के अकाउंट से। तो मेरा जो पक्का ट्रैक रिकॉर्ड है आईपीओ ना लगने का वो बरकरार है। और मैं बड़ा गौरवान्वित और प्राउड फील करता हूँ कि मुझे आईपीओ लग ही नहीं सकता, आईपीओ मुझे हिट कर ही नहीं सकता। जैसे किसी किसी को मौत छू नहीं पाती है, मुझे आईपीओ छू नहीं पाता है। तो अब इंतज़ार करते हैं। देखिए छोटे आईपीओज़ का मैं इंतज़ार करता हूँ, क्योंकि बड़े आईपीओज़ में तो वैसे भी ओवर सब्सक्रिप्शन होना है, तो वहाँ वैसे भी कुछ नहीं मिलना है। तो जैसे इंडो फार्म इक्विपमेंट है, फैब इंडिया है, ओयो, बोट, बजाज एनर्जी, आई थिंक इनके आईपीओ तो मिलने से रहे, ये तो ओवर सब्सक्राइब हो जाएंगे मुझे ऐसा लगता है। स्टड्स जो हेलमेट बनाने वाली कंपनी है, आरोहन फाइनेंशियल, स्नैपडील, ड्रूम, यहाँ कुछ उम्मीद है, लेकिन देखना पड़ेगा कि बिल्कुल ही घटिया ना हो। क्योंकि जब बिल्कुल ही बेकार आईपीओ होते हैं जिनमें कोई पैसा ही नहीं डाल रहा, उसमें तुम्हारे को आईपीओ लग भी जाए तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि उनमें कोई लिस्टिंग गेन मिलेगा नहीं। और जिनमें लिस्टिंग गेन मिलता है वो आईपीओ हमको मिलते नहीं। तो ये समन्वय बनाना पड़ेगा। तो कोई मेरे से बोल रहा था कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर आईपीओज़ में भी अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ चांसेस बहुत कम होते हैं। तो मैं लेस पॉपुलर आईपीओज़ में भी अप्लाई करूँगा, थोड़ा जिसमें 5-6% तक यानी ओवर सब्सक्राइब हो, तो वहाँ पे उम्मीद बन जाती है। लेकिन 5-6% में वही होता है कि वहाँ रिस्क होता है कि लिस्टिंग गेन हो या ना हो। तो आपको दोहरी गेम खेलनी पड़ती है दोस्तों, एक तो आईपीओ आपको मिल जाए और दूसरा ये कि आपका आईपीओ, आपका जो आईपीओ है वो उसके लिस्टिंग गेन भी हो, क्योंकि अगर लिस्टिंग गेन नहीं हुआ तो आईपीओ मिलने का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो ये तो ममता मशीनरी का तो मैंने एडवांस में आप लोगों को बता दिया था कि बहुत ज़बरदस्त जाने वाला है ये आईपीओ। तो आप देख लो 146% का इसमें गेन हो गया है। और अब ये थी ओवरऑल सिचुएशन दोस्तों। आई थिंक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो फ़िलहाल गिरते पड़ते थोड़ा बहुत आगे बढ़ ही रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि ये आने वाले 4-5 दिन में थोड़ा और हेल्दी गेन देगा। लेकिन बहुत बड़ा यहाँ से शार्प अप मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हालांकि मार्केट रिकवर करते जा रही है, लेकिन मिड और स्मॉल कैप में कोई खास रिकवरी फ़िलहाल दिख नहीं रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय।